अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। यह है ईद का दूसरा दिन और बच्चे भी रेडी वेडी होकर बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ईद के फर्स्ट डे जो है मैं अपने ससुराल जाती हूँ और फिर सेकंड डे जो है ना मैं अपने मायके जाती हूँ। तो यहाँ पर ना हम लोग जाने की बस तैयारी कर रहे थे और बस वहाँ जाकर जो है ना हम लोगों ने मैं अपनी अम्मी की तरफ गई और फिर वहाँ पर ईद वीद मिले सबसे। और मेरे मायके में सिर्फ मेरी अम्मी और मेरे भाई हैं और बहुत बड़ा मायका नहीं है मेरा, बहुत छोटा सा मायका है मेरा, बहुत छोटी सी फैमिली है। और बस फिर वहाँ से ईद वीद मिल के जो है ना हम लोग दूसरे दिन आए और ये ना फिर बच्चों को लेके हम लोग पार्क चले गए थे। ये ईद का थर्ड डे था और बच्चों को लेके पार्क चले गए थे। बच्चे जो है ना ज़िद कर रहे थे, मामा आप भी ट्रेन में बैठे, आप भी ट्रेन में बैठे। बट मैं इनको मना कर रही थी, नहीं मुझे नहीं बैठना ट्रेन में। लेकिन मैं जब ट्रेन में बैठी ना तो वाकई में बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इतनी ठंडी हवा थी ऊपर, ऐसा लग रहा था प्लेन में बैठ गए। तो बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे हम लोग और ना बहुत ज़्यादा जो है खुशी हो रही थी भाई प्लेन में बैठकर। मुँह से भी ट्रेन की जगह प्लेन ही निकल रहा है, क्योंकि लगी ऐसा रहा था कि प्लेन में बैठे हुए। काफ़ी ना ऊंचाई पे बनी हुई थी ये। तो यहाँ पर ना फिर हम लोगों ने बच्चों को झूले वगैरह दिलाए और झूले वूले लिए और बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। ईद का लास्ट डे था आज और बस उसके बाद हम भी जब छोटे थे ना और पार्क जाते थे तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होती थी कि पार्क जाएंगे और झूले लेंगे। ईद के दिनों में ना मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था और पंजाब साइड पे तो सुना है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन हमारे कराची में जो है ना वो ईद के बाद से बारिश स्टार्ट हुई है। ईद के कोई 5वें दिन से बारिश स्टार्ट हुई है, ईद पर यहाँ बारिश नहीं थी। लेकिन यह है कि मौसम बहुत अच्छा था और पार्क में भी इस वजह से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इस ईद पर गर्मी नहीं थी। अब यह है कि जब बकरा ईद आएगी तो उसमें बहुत गर्मी होगी, क्योंकि बकरा ईद जून में आने वाली है। तो बस जी इसी तरह इंजॉय करते कराते और ईद मिलते मिलाते जो है ना ईद के 3 दिन गुजर गए। आई होप आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, यादगार गुजरी होगी और बस हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई। तो बस यहाँ से फिर हम लोग जो है ना बस घर को जाएंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर बच्चों ने अपने तमाम झूले ले चुके थे और प्ले एरिया से भी आ चुके थे और बस अब जो है ना इनको लग गई थी भूख और बस अब हमने कहा चलो जी चलते हैं और खाना शाना खाते हैं। तो आज मूड बना के ना ये ना इनका रेस्टोरेंट का नाम मैं भूल गई हूँ, नाम पता नहीं इनका क्या था रेस्टोरेंट का, और ना अल मदीना अल मदनी ऐसा ही कोई नेम था। ये अल गौसिया के बराबर में। इनकी नली निहारी इतनी फेमस है और इतनी कोई मज़े की थी इनकी नली निहारी। तो बस आज हमने डिसाइड किया कि आज हम नली निहारी खाते हैं। बहुत टिक्के खा लिए यार, वरना मैं जब भी जाती हूँ ना बस मेरी सुई जो है ना वो टिक्का पराठा भी अटकती है और इससे आगे जाती नहीं है। तो बस फिर आज बने के चले नली निहारी खाते हैं और उसके बाद ना बस यहाँ पर फिर दूध की बोतल मैंने ऐसे से कहा आप पी लो, लेकिन नहीं भाई, दूध से बनी हुई कोई चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बस फिर ये है कि कुल्फ़ी वगैरह खा लेते हैं, तो इनको कुल्फ़ी वगैरह दिलाई। और यहाँ पर ना फिर बस संडे का दिन था और संडे को ना सुबह सुबह यार बारिश स्टार्ट हो गई। जब हम सोकर उठे ना तो बाहर ज़ोरदार बादल जो है ना गरज रहे थे और बादल के गरजने की आवाज़ से जो है ना हमारी आँख खुली और एकदम से ना इतना खौफ सा तारी हो गया कि यार ये क्या हो रहा है बाहर ना। तो जब देखा तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा जो है ना बादल गरज रहे थे। तो बस फिर हम उठ गए और उसके बाद फिर अपने काम वाम में लग गई और
फिर मैंने सोचा चलो जी आज इतना अच्छा मौसम है और मेरा दिल भी था और मैंने दही भी मंगवा के रखा हुआ था, तो फिर मैंने जो है ना कढ़ी चढ़ा दी। कढ़ी जो है ना मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी ताकि वो फिर अच्छी तरह पक जाती है ना, जितनी ज़्यादा कढ़ी पकती है उतनी टेस्टी बनती है। तो कढ़ी जो है ना वो फिर पूरा दिन पकती रही और फिर दोपहर में जो है ना मैंने उसमें पकौड़े बनाकर ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर तो भाई हस्बैंड का वेट करते करते जो है ना फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मैंने कहा ये तो अभी आ नहीं रहे तो चलो मैं चाय बना के पीती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय मैं इंजॉय की और बच्चे आए हुए थे और बच्चे और इनका फ्रेंड आया हुआ था, ये लोग पार्टी शार्टी कर रहे थे। वाह भाई वाह, ये तो देखो बच्चों ने तो अपनी पार्टी हो ईद रही है मिलन पार्टी यहाँ पर कर ली थी। इन तीनों की पार्टी हो रही है। ये सार क्या हो रहा है? पार्टी कर रहे हैं। हाँ भाई, कढ़ी चावल कैसे बने? कढ़ी चावल बहुत अच्छे बने और बहुत ज़बरदस्त बने और मौसम के हिसाब से जो है अच्छा जी, लग्जरी बने। थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, कढ़ी चावल बहुत मज़े के बने थे, हस्बैंड भी कह रहे थे बहुत अच्छे बने। और इसके बाद खाना वाना खाकर जो है ना फिर बच्चे यहाँ पर अपनी कलरिंग वगैरह कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे। और फिर मैंने कहा चलें जी मैं फ़्री हूँ। यहाँ पर सहर ने बहुत अच्छी जो है ना कोन बनाई थी और अब आजकल इनकी वैसे भी छुट्टियाँ हैं और फ़ारिग हैं अभी। इनका रिज़ल्ट जो है ना वो 17 को आएगा, उसके बाद ही फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर ही कोई रूटीन सेट होगी, वरना अभी तो ये लेट नाइट तक जागते रहते हैं और देर तक सोते रहते हैं, जागते रहते हैं और देर से उठते हैं। बहुत तंग किया हुआ है आजकल बच्चों ने। और बस यहाँ पर ना फिर मैंने अपनी एक ड्रेस की कटिंग करनी थी क्योंकि ईद पर मैंने अपने सारे ड्रेस नहीं स्टिच किए थे, सिर्फ एक ही ड्रेस स्टिच किया था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था स्टिचिंग करने का, क्योंकि मैं और लोगों के कपड़े स्टिच करने में मसरूफ़ थी। तो बस अपना मैंने फिर एक ही ड्रेस स्टिच किया, वही मैंने पहन लिया था और एक पहले का सी के रखा हुआ था तो वो पहन लिया था। बस यहाँ पर मैंने पीसेस वगैरह अलग कर लिए थे, इसके बॉर्डर्स भी अलग कर लिए थे और यहाँ पर ना इसकी कटिंग कर ली थी मैंने। ये लॉन का 2 पीस ड्रेस है और इसका फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत हल्का फैब्रिक है जो गर्मी के लिहाज से होता है ना। जब इसकी फुल हो जाएगी ना डिज़ाइनिंग फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं सोच रही हूँ इसको बिल्कुल ही सिंपल सी लूँ क्योंकि घर में हल्की सी भी डिज़ाइनिंग होना यार तो वो कपड़े फिर रखे रह जाते हैं, वो गर्मी में नहीं पहने जाते अगर तो डिज़ाइनिंग कर लो सूट पर। तो लेकिन ये है कि अब देखो मैं डिज़ाइनिंग किए बगैर रह भी नहीं सकती, अब क्या करती हूँ। तो बस ये है कि अब इसकी जब हो जाएगी कंप्लीट, ये ड्रेस हो जाएगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग सुनाएं आप लोगों की ईद कैसी गुज़री? आई होप अच्छी गुज़री होगी। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट। यहाँ पर मैंने बच्चों की कुछ पिक्स ली थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ईद के 3rd डे की पिक्स थी। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।